अपने मन में विचार कर रहे हैं, ये गोपिकाएं अपने मार्ग से भटक रही हैं। एक दिन की बात है, गोपिकाएं अर्धरात्रि के समय गई, स्वामी जी इनके सो रहे हैं, अर्धरात्रि के समय गई और जितना भी अंग वस्त्र है सब वहीं नदी में, नदी के तट पर रख करके यमुना नदी में प्रवेश की, स्नान की। स्नान करने के लिए आगे पीछे हो करके सबकी सब गोपिकाएं जा रही हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण पीछे से आए और वस्त्र को उठा करके एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। योयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रता व्यगाहतै तदुदेवहेलनम्। यूयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रता। अब ये तो इधर स्नान करने के लिए जा रहे हैं और इधर भगवान श्री कृष्ण वस्त्र को लेकर के कहां चढ़ गए? कदम्ब के वृक्ष पर। कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और ये सब की सब निकल रही हैं तो कह रही, अरे दीदी, हाँ, अरे कपड़वा मेरा क्या हो गया, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बोले कि हाँ हाँ, अरे बहना ये तो एक भी कपड़ा वस्त्र नहीं है, एक भी वस्त्र नहीं है। तो चारों दिशाओं में देखने लगी। बोले कि कौन लेकर के गया? भगवान से पूछा गया, भगवान से पूछा गया कि आप गोपिकाओं के वस्त्र को चुराए, तो क्या आप उचित किए कि अनुचित किए? आपका क्या यह धर्म बनता है, किसी पुरुष का क्या यह धर्म बनता है कि किसी महिला का अगर स्नान मान लीजिए कर रही है तो उसका वस्त्र उठा करके कहीं अन्यत्र रख दिया जाए? क्या दायित्व बनता है, फर्ज बनता है, अधिकार है? नहीं अधिकार है। तो भगवान कहते हैं, भगवान से पूछा आप क्यों चुराए वस्त्र? तो कहते हैं मानो इसलिए गोपिकाएं हमें पति के रूप में वर्ण करना चाहती थी, पति के रूप में। पर लेकिन एक बात है, उन नग्नावस्था में यमुना नदी में प्रवेश कर रही हैं और यमुना नदी में किनका वास है? वरुण देवता का। वरुण देवता के सामने नग्नावस्था में होकर के और हमारी श्रीमती जी बनना चाहती है, हम स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि इनका सारा का सारा सब कुछ सब मैं हरण में कर लूंगा इसी प्रकार। और रात्रि के देवता चंद्रमा है। चंद्रमा क्या पुरुष के सामने नग्नावस्था में महिला को होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, पर पुरुष के सामने नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं संत लोग कि इसलिए भगवान ने गोपिकाओं के वस्त्र को चुरा लिया। एक संत भगवान कहते हैं और कहते हैं कि भगवान ने गोपिकाओं के चीर को इसलिए चुराया, साड़ी को, कि मेरी एक बहना है, मेरी एक बहना है, मैं उसके लिए मैं चुरा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब मेरी बहना आती है तो अपने लिए तो अच्छी साड़ी बनारसी एक नंबर की, और मेरी बहना के लिए जो सबसे थर्ड क्वालिटी की साड़ी रहेगी, पारदर्शी वाली, 50 रुपए वाली, वही कह दी दीदी आप ये लीजिए, आप यही पहन के आइए, चली जाइए। तो मानो आने वाले युग में, कलयुग में भाभी ऐसी ही होंगी जो भगवत भक्ति से युक्त होगी बहना मेरी, उनके लिए मैं चुरा करके मैं उनके लिए मैं चुरा रहा हूं। और जिनको जिनको वस्त्रादि आभूषण्यादि से पूर्ण है, वो समझ लीजिए भगवान उनको प्रदान भी कर रहे हैं।
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से कह रहे हैं। एक संत भगवान ऐसा भी भाव देने लगे, कहने लगे उपनयन संस्कार की पद्धति में ऐसा है, नग्नम स्नानम न कुर्यात, नग्न होकर के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, कभी भी करने नहीं चाहिए। नग्नम स्नानम न कुर्यात, अमर्यादित है। भगवान कहते हैं कि जो अमर्यादित कार्य से युक्त हैं उनका मैं जैसे गोपिकाओं के चीर को मैं चुरा लिया, वैसे उनके चीर को, धन को, विभव वैभव को, सबको मैं ऐसे मैं चुरा लेता हूँ। जो जब मर्यादित कार्य जब करने लगते हैं तो मानो ब्याज सहित प्यारे मैं लौटा देता हूँ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाँ, यह है बात। अच्छा, कई लोग तो ऐसा भी सोचते हैं, अब महाराज क्या कोई देख रहा है, बाथरूम में गए सिटनी लगा दिए, अब बिल्कुल आराम के साथ, बिल्कुल कपड़ा सब सीताराम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इनके दृष्टि में रहता है कि हमें प्यारे कोई देख नहीं रहा है। प्यारे ये अपराध की श्रेणी में आता है। नग्नावस्था में होकर के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, अपराध होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, हे श्याम सुंदर कहाँ हो तुम? चारों दिशाओं में देखने लगी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। तब तक एक झलक एक गोपी को दिखे, राधा जी को। अरे वो देखो दिखाई दे रहा है, देखो 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 देखो। ज्यों ही ऐसा कहा, वो देखो दिखाई दे रहा है, तो गोपिकाएं बोली कि कहा? बोली कि वो देखो उधर दिखाई दे रहा है। हाँ, अरे श्याम सुंदर मेरा वस्त्र दे दीजिए। बोले कि नहीं, पहले बाहर निकलो। बोले कि भैया दे दीजिए, मैं निवेदन करती हूँ। बद्धांजलिम मोर धन्य पनुत्तैः सह कृत्वा नमोधो वसनम प्रगृह्यताम। आप मुझे प्रदान कर दीजिए, इस प्रकार से कह रहे हैं। भगवान कहते हैं पहले बाहर निकलो। अरे भैया श्याम सुंदर, हम लोग नग्नावस्था में। बोले कि तब भी निकलो। अब व्यवस्था में हो गई गोपिकाएं हाथों को। अच्छा एक बात है, जब प्रश्न का जब उत्तर नहीं रहता है माता जी के पास, बहन जी के पास, तो ऐसे अपने हाथों को ऐसे ऐसे करने लगती हैं, ऐसे 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 ऐसे। बस केवल एक सिस्टम रहता है, एक क्रम रहता है, और बाकी दूसरा क्रम ही नहीं रहता है। मानो विवेक का आश्रय बहन जी ले लिया करो।